अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर मरियम हसन। आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यूनिट नंबर 1 आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया होगा। आज लेक्चर नंबर 9 में यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था लास्ट लेक्चर्स में कि आप लोग जब मुझे एक्टिविटीज़ व्हाट्सएप करेंगे तो आने वाले लेक्चर्स में मैं आप लोगों का नेम लूँगी। माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया। बहुत से स्टूडेंट्स ने अपनी एक्टिविटीज़ की फ़ोटोज़ मेरे साथ शेयर की हैं और सबसे पहले मैं उनके नेम्स ले लेती हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे शेयर किया, लेकिन देखिए टाइम की वजह से पॉसिबल नहीं है कि मैं सब स्टूडेंट्स के नेम लूँ। तो ऐसा है कि आने वाले लेक्चर्स में जो लोग रह गए हैं मैं उनका नाम ले लूँगी। तो सबसे पहले खतीजा साजिद, खतीजा ने बहुत अच्छी एक्टिविटी बना के मुझे सेंड की है। ओके, खतीजा साजिद, अलीना राशिद, हसन शापाल, मैमूना सईद, हुरिया, कुरतुलैन, मुजम्मिल, ज़ैनब हनीफ, हुज़ैफ़ा, मारवा, असरा, उर्वा, जुनेद यासीन, आयज़ा, ज़ैनब, माहनूर, साद शरीफ। ओके, तो बाकी जो स्टूडेंट्स रह गए हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले दिनों में जो लेक्चर्स मैं आप लोगों को दूंगी उसमें उनके नेम्स होंगे। और आप सबसे भी मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जो लोग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करें, आप लोग एक्टिविटीज़ में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। एक्टिविटीज़ आप लोगों के लिए ही डिज़ाइन की जाती हैं ताकि आप लोग कुछ ना कुछ न्यू लर्न करें। ओके, आज का जो लेसन है आप लोगों को पिक्चर देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से ये लेसन है। हमने इस लेसन में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एजुकेशन से लेके बाद में जो उन्होंने प्रोफेशन ज्वाइन किया, प्रोफेशन ज्वाइन करने के बाद जो उनकी एफ़र्ट्स थी पाकिस्तान हासिल करने की, उनको हम स्टडी करेंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। कायद आज़म अ मैन ऑफ विल एंड डिटर्मिनेशन। कायद आज़म अ मैन ऑफ विल एंड डिटर्मिनेशन। मर्द इरादा, अ मैन ऑफ विल, मर्द इरादा एंड डिटर्मिनेशन और अज़म, एक ऐसा इंसान जो मजबूत इरादा रखता था और मजबूत अज़म रखता था। ठीक है, आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 12 है और पेज नंबर 13 तक आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अपनी बुक्स आप लोग ओपन रखें साथ में, क्योंकि आप लोगों ने बुक पे देखना है, ठीक है, टेक्स्ट को फॉलो करना है और मैं आपको उर्दू बताऊंगी, उसकी ट्रांसलेशन बताऊंगी जो आप साथ साथ करते जाएंगे। ओके, कायद आज़म अ मैन ऑफ विल एंड डिटर्मिनेशन। सबसे पहले तो मैं इसकी रीडिंग करूंगी और आप लोगों को डिफिकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन करवाऊंगी। ओके, द इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट हैज प्रोड्यूस्ड मैनी chivalrous, underline the word chivalrous, fearless and industrious heroes, underline the word industrious, heroes whose name have become immortal in history, underline the word immortal. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah is one of the national heroes who won freedom for the Muslims of Indo-Pak subcontinent through his untiring and unceasing struggles. Underline the word unceasing, underline the word untiring, underline the word struggle. Quaid-e-Azam was born on 25th December 1876 in Karachi. His father, Jinnah Punja, was an affluent merchant. Muhammad Ali Jinnah completed his early education in Karachi. Then he went to England for higher education. After completing his education in London, he returned to India as a barrister at law. He started practice in Bombay and was the most prominent lawyer of his time. Underline the word prominent. Okay. सबसे फर्स्ट वर्ड मैंने जो आपको अंडरलाइन करवाया दैट वाज chivalrous। ठीक है, प्रोड्यूस, फर्स्ट लाइन में प्रोड्यूस भी था, इंडस्ट्रियस भी था। ओके, वन बाय वन जो आपके सामने वर्ड्स आ रहे हैं अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। प्रोड्यूस, पैदा करना, इंडस्ट्रियस, मेहनती, जफाकश, अनसीजिंग, लगातार, स्ट्रगल, कोशिश, chivalrous, दलेर, इमॉर्टल, लाफानी, अनटायरिंग, अनथक, कंप्लीट, मुकम्मल करना, प्रोमिनेंट, मुमताज़ या नुमाया, एक्वायर, हासिल करना,
Okay, next paragraph. After acquiring name and fame in the legal profession, he turned his attention to politics. As a matter of fact, he felt grieved, underline the word grieved, to see the pitiable and miserable conditions of the Muslims of India. Okay, underline the word pitiable, underline the word miserable. The Hindus were in majority, underline the word majority, while the Muslims of India lived as minority, underline the word minority, under the British rule and the Hindu domination. Underline the word domination. Okay. Grieved, गमज़दा, miserable, दर्दनाक, domination, तसल्लुत या गलबा, legal, कानून के, pitiable, काबिल रहम, minority, अक़लियत, objective, मकसद, cause, अकीदा, promote, तरवीज करना, suppress, दबा के रखना, beginning, शुरू, effort, कोशिश, कंटिन्यू, जारी रख। ओके, ट्रांसलेशन आपके सामने आ चुकी है। फर्स्ट पैराग्राफ की मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। द इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट बरे सगीर पाक व हिंद ने हैज़ प्रोड्यूस्ड, पैदा किए हैं, मैनी शिवालरस, कई दलेर, फेयरलेस, नडर एंड इंडस्ट्रियस हीरोज और जफाकश हीरोज, whose names, जिनके नाम have become, बन चुके हैं, immortal, लाफानी, in history, तारीख में। बरे सगीर पाको हिंद ने कई ऐसे दलेर, नडर और जफाकश हीरोज पैदा किए हैं जिनके नाम तारीख में लाफानी हो चुके हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज वन ऑफ द नेशनल हीरोज, कौमी हीरोज में से एक हैं, हु वन फ्रीडम, जिन्होंने आज़ादी हासिल की, फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट, बरे सगीर पाको हिंद के मुसलमानों के लिए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौमी हीरोज में से या कौमी रहनुमाओं में से एक हैं जिन्होंने बरे सगीर पाको हिंद के मुसलमानों के लिए आज़ादी हासिल की। कैसे हासिल की? थ्रू हिज अनसीजिंग एंड अनटायरिंग स्ट्रगल्स, अपनी लगातार और अनथक कोशिशों से। ये एक दफ़ा फिर से आप सुन लीजिए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौमी रहनुमाओं में से एक हैं जिन्होंने अपनी लगातार और अनथक कोशिशों से बरे सगीर पाको हिंद के मुसलमानों के लिए आज़ादी हासिल की। कायदे आज़म वॉज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर 1876 इन कराची। कायदे आज़म 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। ओके। हिज फादर जिना पूंजा, उनके वालिद जिना पूंजा, वॉज एन एफ्लुएंट मर्चेंट ऑफ कराची, कराची के एक मालदार ताजिर थे। उनके वालिद जिना पूंजा कराची के एक मालदार ताजिर थे। मोहम्मद अली जिना कंप्लीटेड हिज अर्ली एजुकेशन, मोहम्मद अली जिना ने अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल की इन कराची में। मोहम्मद अली जिना ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची में मुकम्मल की। देन ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन, फिर वो इंग्लिस्तान चले गए फॉर हायर एजुकेशन, आला तालीम के लिए। फिर वो आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन इन लंदन, लंदन में अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद ही रिटर्न टू इंडिया, वो इंडिया वापस लौटे एज अ बैरिस्टर एट लॉ इन 1896। अच्छा जी, बैरिस्टर एट लॉ आप कानूनदान के तौर पे भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, कानूनदान के तौर पर वापस लौटे। ओके, इसको दोबारा सुनिए। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन इन लंदन, लंदन में अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद वो 1896 में बतौर कानूनदान हिंदुस्तान वापस लौटे। ही स्टार्टेड प्रैक्टिस इन बॉम्बे एंड वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट लॉयर ऑफ हिज टाइम। ओके, उन्होंने ही स्टार्टेड प्रैक्टिस, उन्होंने काम शुरू कर दिया इन बॉम्बे, बम्बई में,
एंड वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट लॉयर, और मुमताज़ वकील बन गए, बहुत मुमताज़ वकील बन गए ऑफ हिज टाइम, अपने वक्त के। उन्होंने बंबई में बतौर वकील काम शुरू किया और अपने वक्त के सबसे ज़्यादा मुमताज़ वकील बन गए। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। आफ्टर एक्वायरिंग नेम एंड फेम इन लीगल प्रोफेशन, लीगल मतलब कानून का, प्रोफेशन पेशा, आफ्टर एक्वायरिंग हासिल करने के बाद, कानून के पेशे में नामवरी और शोहरत हासिल करने के बाद, ही टर्न्ड हिज अटेंशन, उन्होंने तवज्जो का रुख कर दिया, टू पॉलिटिक्स, सियासत की तरफ। कानून के पेशे में नामवरी और शोहरत हासिल करने के बाद उन्होंने अपनी तवज्जो का रुख सियासत की तरफ मोड़ा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सच बात तो ये है, ही फेल्ट ग्रीव्ड, वो गमजदा महसूस करते थे या गमजदा हुए, टू सी द पिटिएबल, काबिल रहम हालत देखकर, एंड मिजरेबल और दर्दनाक कंडीशन, हालत ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के मुसलमानों की। अब एक दफ़ा मैं कलेक्टिवली कर रही हूँ, इसको सुन लीजिए। सच बात तो ये है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की काबिल रहम और दर्दनाक हालत देखकर वो बहुत गमजदा हुए। द हिंदूज वर इन मेजॉरिटी, हिंदू अक्सरियत में थे, मतलब ज्यादा थे। वाइल द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया लिव्ड एज माइनॉरिटी, जबकि मुसलमान अकलियत में थे। ठीक है, मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के मुसलमान अकलियत में रहते थे। कैसे रहते थे वो आगे आपको बता रहे हैं। अंडर द ब्रिटिश रूल, बरतानवी राज तले, एंड द हिंदू डोमिनेशन, और हिंदू तसल्लत तले। अब इसको आप एक दफा फिर सुनेंगे तो आपको ये बात अंडरस्टैंड हो जाएगी। हिंदू अक्सरियत में थे, जबकि मुसलमान बरतानवी राज और हिंदू तसल्लत में अकलियत की हैसियत से जिंदगी गुजार रहे थे। ओके, आई होप ये दोनों पैराग्राफ्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। देखिए, मैं बार बार एक सेंटेंस को पहले पार्ट्स में कर रही हूँ ट्रांसलेट, और उसके बाद कलेक्टिवली भी कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आ जाए, क्योंकि ये लेसन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है आप लोगों के लिए। बहुत सी वोकैबुलरी इसमें ऐसी यूज़ हुई है जो शायद आप पहली दफ़ा सुन रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ हम मूव करते हैं। द कायदे-ए-आज़म कुड नॉट बेयर द इनजस्टिस बीइंग डन टू द मुस्लिम्स। इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी, कायदे-ए-आज़म मुसलमानों से की जाने वाली नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। Therefore, चनाचे, he made up his mind, उन्होंने फैसला कर लिया, to join, शामिल होने का, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस आप एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि ये एक जमात का नाम है, एक पार्टी का नाम है। द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। ओके, इसको दोबारा से सुनिए। चनाचे, उन्होंने इंडिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस में शामिल होने का फैसला कर लिया। ही वर्कड हार्ड, उन्होंने सख्त मेहनत की, फॉर द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए। ठीक है, उन्होंने सख्त काम किया या उन्होंने खूब काम किया हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए। बट वेरी सून, लेकिन बहुत जल्द, ही केम टू रियलाइज, उन्हें एहसास हो गया या वो जान गए, अबाउट द रियल डिज़ाइंस, असली मकासद ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए खूब काम किया, मगर जल्द ही वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के असली मकासद जान गए। ठीक है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्टी वॉज टू प्रमोट, बेसिक ऑब्जेक्टिव, बुनियादी मकसद ऑफ दिस पार्टी, इस पार्टी का, वॉज टू प्रमोट, तरवीज करना था, द कॉज, अकीदे को, ऑफ द हिंदूज, हिंदुओं के, एंड सप्रेस, और दबा के रखना था, द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के मुसलमानों को, हु वर इन माइनॉरिटी, जो कि अकलियत में थे। इस पार्टी का बुनियादी मकसद हिंदुओं के अकीदे को तरवीज करना और इंडिया के मुसलमानों को, जो कि
अक़लियत में थे, दबा के रखना था। यानी कि इस पार्टी का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि इसमें मुसलमानों को वो लोग सप्रेस करें, दबा के रखें, उनके राइट्स के ऊपर काम ना करें और हिंदुओं को प्रमोट करें, ठीक है, उनकी कॉजेस को प्रमोट करें और मुसलमानों को इसमें कोई फ़ायदा ना दें, ठीक है, ये उनका बुनियादी मकसद था। ओके, दैट्स वाई, यही वजह थी ही लेफ्ट द कांग्रेस, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया एंड जॉइन द मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। इन द बिगिनिंग, शुरू में ही वर्कड, उन्होंने काम किया एज बतौर एन एक्टिव मेंबर, मुस्तद कारकुन के तौर पर। मुस्तद आप नहीं लिखना चाहते, आपको मुश्किल लग रहा है तो चुस्त लिख लें, ठीक है। शुरू में उन्होंने मुस्लिम लीग के एक मुस्तद कारकुन की हैसियत से काम किया, मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग के। शुरू में उन्होंने मुस्लिम लीग के एक मुस्तद या चुस्त कारकुन की हैसियत से काम किया। ही कॉन्टिन्यूड हिज एफर्ट्स, उन्होंने अपनी कोशिशें जारी रखी ऑफ ब्रिंगिंग यूनिटी, इत्तेहाद कायम करने की, अमंग द इंडियन मुस्लिम्स, हिंदुस्तान के मुसलमानों में, एंड सून बिकेम, और जल्द ही बन गए, द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग के सदर। इसको मैं एक दफ़ा फिर से कर रही हूँ, आप सुन लीजिए। उन्होंने इंडिया के मुसलमानों में इत्तेहाद कायम करने की कोशिशें जारी रखीं और जल्द ही वो मुस्लिम लीग के सदर बन गए। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, इसको पहले मैं रीड कर देती हूँ और इसके वर्ड्स मीनिंग जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन करवा देती हूँ। ही एम्फेसाइज्ड टू नेशंस थ्योरी, अंडरलाइन द वर्ड एम्फेसाइज, इन विच ही इम्प्रेस्ड अपॉन द ब्रिटिश, अंडरलाइन इम्प्रेस अपॉन the British and Hindus, that there lived two major nations in the Indo-Pak subcontinent, the Hindus and the Muslims. The number of the Muslims was enough to have a separate, underline the word enough, underline the word separate, independent state, underline the word independent, where they would be free to live according to their religion and culture. The Qaid-e-Azam told them clearly that there was nothing in common, underline the word common, between the Hindus and the Muslims. The Muslims believed in one God, while the Hindus believed in many. Their cultures and customs, underline the word custom, were also different. The Muslims ate the flesh of the cow, while the Hindus called it Gau Mata, means mother cow. Even their names were different. They could not mix with each other like oil and water. He told the Britishers that they could not live together unitedly, underline the word unitedly, and peacefully, underline the word peacefully. He demanded that, underline the word demand, that the Muslims of India must have a free sovereign state of their own, underline the word sovereign. Okay, emphasize, उजागर करना या जोर देना, इनफ, काफ़ी या तेज़, ओके, इंडिपेंडेंट, खुद मुख्तार, कॉमन, मुश्तरक, इम्प्रेस अपॉन, वाजे करना, सेपरेट, अलग, कल्चर, सकाफत, बिलीव, ईमान रखना, यूनाइटेडली, मिलजुल कर, डिमांड, मुतालबा करना, कस्टम, रिवाज, पीसफुली, अमन से, सॉवरन, खुद मुख्तार। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स आपसे करना चाहती हूँ, वो ये कि देखें टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है समटाइम्स, किसी वर्ड का अगर मीनिंग गलत लिखा हुआ है तो मैं उसको प्रोनाउंस ठीक कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो वर्ड गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो टाइप करते हुए समटाइम्स थोड़ी बहुत 1% मिस्टेक्स रह जाती हैं, तो प्लीज़ उसको आप कंसीडर ना कीजिएगा। तो मैं जो आपको बता रही हूँ, जो प्रोनाउंस कर रही हूँ एग्जैक्टली वही आप लोग कर लीजिएगा। ओके, अब हम इस ट्रांसलेशन की तरफ मूव करते हैं। ही एम्फेसाइज्ड, उन्होंने उजागर किया, टू नेशंस थ्योरी, दो कौमी नजरिया, इन विच, जिसमें, ही इम्प्रेस्ड अपॉन द ब्रिटिश, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों पर वाजे किया, एंड द हिंदूज, और हिंदुओं पर, दैट देयर लिव टू मेजर नेशंस, कि दो बड़ी कौमें आबाद हैं, दो बड़ी कौमें रहती हैं। कहाँ रहती हैं? इन द इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट, बरे सगीर पाको हिंद में,
द हिंदूज, और वो कौन कौन सी कौमें हैं? द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, हिंदू और मुसलमान, ठीक है। अब मैं कलेक्टिवली इसको ट्रांसलेट कर रही हूँ। उन्होंने दो कौमी नजरिया उजागर किया जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों और हिंदुओं पर वाजे किया कि बरे सगीर पाको हिंद में दो बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान आबाद हैं। The number of the Muslims was enough to have a separate independent state. The number of Muslims was enough. मुसलमानों की तादाद इतनी थी to have a separate independent state कि वो अलग रियासत हासिल कर सकें, where they would be free to live, जहाँ पर वो आज़ादी के साथ रह सकें, according to their religion, अपने मजहब एंड कल्चर और सकाफत के मुताबिक। कलेक्टिवली सुन लें इसको। मुसलमानों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वो अपनी एक अलग खुद मुख्तार रियासत हासिल कर सकें जहां वो अपने मजहब और सकाफत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने के लिए आज़ाद हों। द कायदे आज़म टोल्ड देम क्लियरली, कायदे आज़म ने उन्हें वाज़े तौर पर बता दिया दैट देयर वाज नथिंग इन कॉमन, कि कुछ भी मुश्तरक नहीं है बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम, मुसलमानों और हिंदुओं के माबैन। कायदे आज़म ने उन्हें वाज़े तौर पर बता दिया कि मुसलमानों और हिंदुओं के माबैन कुछ भी मुश्तरक नहीं है। द मुस्लिम्स बिलीव्ड इन वन अल्लाह, मुसलमान एक अल्लाह पर यकीन रखते हैं। वाइल द हिंदूज, जबकि हिंदू बिलीव्ड यकीन रखते हैं इन मैनी, बहुत से खुदाओं पर। मुसलमान एक अल्लाह पर यकीन रखते हैं जबकि हिंदू कई खुदाओं पर यकीन रखते हैं। देयर कल्चर्स, उनकी सकाफतें एंड कस्टम्स और रिवाज वर ऑल्सो डिफरेंट, वो भी मुख्तलिफ थे। उनकी सकाफतें और रिवाज मुख्तलिफ हैं, और रिवाज भी मुख्तलिफ हैं, यहाँ पे भी आएगा। द मुस्लिम्स एट द फ्लैश ऑफ द काउ, मुसलमान गाय का गोश्त खाते हैं। वाइल द हिंदूज कॉल्ड इट गाँव माता, जबकि हिंदू उसे गाँव माता मतलब वो गाय को अपनी माँ समझते हैं, गाय माँ पुकारते हैं। इवन देयर नेम्स वर डिफरेंट, यहाँ तक के उनके नाम तक मुख्तलिफ हैं। दे कुड नॉट मिक्स विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ खल्त मल्त नहीं हो सकते। मिक्स, खल्त मल्त, वो एक दूसरे के साथ खल्त मल्त नहीं हो सकते। किसकी तरह? लाइक ऑयल एंड वाटर, पानी और तेल की तरह। कलेक्टिवली सुन लें इसको। वो एक दूसरे के साथ तेल और पानी की तरह खल्त मल्त नहीं हो सकते। He told the Britishers, उन्होंने अंग्रेजों को बताया that they could not live together unitedly, together इकट्ठे, unitedly मिलजुल कर। उन्होंने अंग्रेजों को बताया कि वो मिलजुल कर इकट्ठे नहीं रह सकते and peacefully, और अमन से। उन्होंने अंग्रेजों को बताया कि वो मिलजुल कर अमन से इकट्ठे नहीं रह सकते। He demanded, उन्होंने मुतालबा किया that the Muslims of India, कि हिंदुस्तान के मुसलमान must have a free sovereign state of their own, sovereign खुद मुख्तार state, रियासत of their own, उनकी अपनी। उन्होंने मुतालबा किया कि इंडिया के मुसलमानों की अपनी एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत ज़रूर होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बस इतना ही है। आई होप कि ये सारा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। इस लेक्चर को आप लोगों ने अच्छे तरीके से लर्न भी करना है और अपनी कॉपीज़ पे भी इसको नोट कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।